नमस्कार श्रोताओं। आज मैं जिस विषय पे बोलने जा रहा हूँ वो है आत्मनिर्भर भारत। दोस्तों, आप सबके मन में ये चीज़ तो आती ही होगी कि आत्मनिर्भर भारत की परिभाषा क्या है। पिछले कुछ दिनों हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात की थी। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत का मतलब है देश को आत्मनिर्भर बनाना, यानी खुद पर निर्भर। हम किसी दूसरे पर निर्भर ना रहें अपनी ज़रूरतों के लिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि एंटरप्रेन्योरशिप में हमारे देश का पायदान 68 नंबर पे है। हमारी कंट्री जो वर्ल्ड पावर बनने की सोच रही है वो 68 नंबर पे है एंटरप्रेन्योरशिप में। तो आप सोच सकते हैं कि हमारी सक्सेस के लिए कितने ज़्यादा हर्डल्स हमको पहले फेस करने हैं उसको हासिल करने के लिए। दोस्तों, एक सवाल सबके मन में आता है कि अब हम ऐसा क्या करें कि देश आत्मनिर्भर बन जाए। तो इसका जवाब सीधा सा है कि हम लोग एंटरप्रेन्योर बने, अर्थात हम काम लेने वाले नहीं काम देने वाले बने। हम लोग अपने लेवल पे एक इंडस्ट्री सेट कर सकते हैं। आप मिसाल के तौर पे लीजिए, आपके पास एक गार्डन है जो आप सूना पड़ा हुआ है, जिस पे आप कुछ नहीं लगाते हो। आप वहाँ पर किसी इंसान को बोलो कि आप यहाँ पे फ्लावर्स लगा दो या कुछ प्लांट्स लगा लो। अब उसमें जो आउटपुट निकलेगा आप उसका शेयर आधा आधा कर दो, उसको दे दो। और अब जो चीज़ें आप खुद बाहर से खरीदते थे वो आपको खुद ही अपने ही फील्ड से मिल रही हैं। आपका पैसा भी बच रहा है और आप कमा भी रहे हो। ऐसे ही देश के साथ हो सकता है। हम बहुत सारी चीज़ों के लेकर दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंड है। आप मिसाल के तौर पे ले लीजिए, हमारी खुद की कंट्री में एक भी अच्छी मोबाइल कंपनी नहीं है। हमें आज भी मोबाइल कंपनियों के लिए चाइना की तरफ देखना पड़ता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोग स्वदेशी की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हम लोग ब्रांड ढूंढते हैं, एक टैग ढूंढते हैं। हम कभी ये नहीं देखते कि इसमें क्वालिटी कितनी है। मान लीजिए एक ऐसी चीज़ है जो चाइनीज़ है और वो 15,000 की है, और इंडियन है जो वो 17 की या 16 की है, तो हम 15 वाली ले लेंगे, 17 वाली नहीं लेंगे। दोस्तों, जो 2,000 हम बचा रहे हैं ना, हम बचा नहीं रहे, उसी 2,000 से अपने देश को डुबा रहे हैं। हम लोग वोकल वर्ड हम ग्लोबल की तरफ ध्यान देते हैं लेकिन लोकल की तरफ कभी नहीं। हम लोग आज भी मॉल से शॉपिंग करना पसंद करते हैं, रेडी से नहीं। पर क्यों? ऐसा क्या है जो हमारी मानसिकता को इतनी देर से बदल के रखा हुआ है? जानते हो क्यों? क्योंकि हमारी सोच आज भी गुलाम है अंग्रेज़ों की। हमें आज भी लगता है कि जो अंग्रेज़ों ने किया है या दूसरी कंट्रीज़ कर रही हैं वो सुपीरियर है, और हमारे देश की जो कल्चर है या हमारे देश की जो चीज़ें हैं वो इन्फीरियर है। ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इस हद तक है कि हम लोग अपनी कंपनियों को, लोकल कंपनीज़ को हम इग्नोर कर देते हैं। मिसाल के तौर पे लीजिए कि आप कोई भी चीज़ है जो ग्लोबल ब्रांड है ना, हम उसको प्रेफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू लोकल। चाहे लोकल की चीज़ कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, हम उसको इग्नोर करके एक ग्लोबल ब्रांड उठाएंगे। हाँ यार, ये ब्रांड है, मुझे यही लेना है। अब ऑप्शन क्या है? आप देखिए, अब चाइना के साथ इंडिया की सॉफ्ट वॉर लगी हुई है, कोल्ड वॉर चल रही है, और हम अनजाने में हम चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं। हम उनके प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, उनके ऐप यूज़ कर रहे हैं। अरे बहुत सारे ऐप है दुनिया में, हम क्यों कर रहे हैं? आप यूसी ब्राउज़र क्यों यूज़ कर रहे हो? आप उसकी ज़रा क्रोम ले लो, क्रोम यूज़ कर लो। टिकटॉक क्यों बना रहे हो? वो तो ऐसे भी क्रिंज कंटेंट है, क्यों बनाना है? वो चाइनीज़ ऐप है। अपनी प्राइवेसी के साथ हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेकिन वही जब आरोग्य सेतु की बात आती है तो हम लोग बोलते हैं नहीं जी नहीं, हमारी प्राइवेसी के साथ इशू हो रहा है, हमारी प्राइवेसी इशूज़ है। अरे ऐसा क्या भाई? मतलब खुद की कंट्री के लिए हम लोग कोई भी इशू नहीं दिखाते, हमें कंट्री के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वही कोई फॉरेन कंट्री हमारी प्राइवेसी से खिलवाड़ करे, डाटा बेचे, हमको फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई। क्यों? ऐसा क्या है? ऐसी क्या सोच है, ऐसी क्या मानसिकता है जो हमको यहाँ तक लेके आ रही है? जानते हो क्या परेशानी है हमारी मानसिकता की? हम लोग किसी भी इंसान की ना सोच को लेकर खुद की सोच बना देते हैं। आत्मनिर्भरता सिर्फ चीज़ों में नहीं होती, हमें अपनी सोच को भी आत्मनिर्भर बनाना होगा। कोई क्या सोचता हमें वो नहीं सोचना, हमें खुद का दिमाग चलाना है, अपने दिमाग को भी आत्मनिर्भर बनाना है कि हमें सोचना क्या है। हमारी सोचने की शक्ति जो है ना, उसको ओपन माइंडेड होकर चलना है। ये नहीं कि अगर किसी की ये सोच है, कोई विचारधारा क्या, जैसे हम अब अंग्रेज़ों को देख के चलते हैं कि हाँ यार अंग्रेज़ ये यूज़ करें, हाँ बहुत बढ़िया, हम यही लेंगे। हम ये क्यों नहीं सोचते कि यार ये सब देशी चीज़ है, कंट्री हमारी खुद की बना रही है, हमारी कंट्री को फ़ायदा होगा? वो नहीं यार, वो क्यों ऐसा है? हम यूथ हैं, अगर हम ही तो एवोल्यूशन लाते हैं, हम रेवोल्यूशन ला सकते हैं। फ्रॉम एवोल्यूशन टू रेवोल्यूशन, यूथ के पास इतनी पावर है कि हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, हम ट्रेंड सेट करते हैं। अगर आपने देखा होगा, अभी एक एग्जांपल देता हूँ आपको, अभी एक मीम पार्ट चला था, अब टिकटॉक को लेकर कुछ भी जो भी था इशू, वहाँ पे आप देखोगे कि यूथ ने टिकटॉक की रेटिंग इतनी गिरा दी, 1.2 पे आ गई थी। वो बात अलग रही कि गूगल ने डिलीट कर दी पैसे लेकर, बट स्टिल अगर आप कहीं पे भी यूनिटी दिखाते हो ना, काम आती है। अब देश के लिए यूनिटी दिखाने की बात है भाई, देश के लिए यूनिटी तो नहीं दिखाओगे ना तो फिर पछताओगे। चाइल्ड अटैक करेगी, तुम फिर से गुलाम बनोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंग्रेजों की गुलामी की अब चाइनीज की नहीं होगी भाई। तो
तो यही उद्देश्य से मैं बात करना चाहता हूँ कि आत्मनिर्भर बनो, खुद को काबिल बनाओ, खुद को इस काबिल बनाओ कि आप खुद जॉब नहीं लो, किसी और को भी जॉब दो, एंटरप्रेन्योर बनो। क्योंकि अब 68 नंबर पे आना एक बहुत बहुत वर्स्ट चीज़ है ऐसी कंट्री के लिए कि जो वर्ल्ड पावर बनने की सोच रही है। हमसे छोटी छोटी कंट्री हमसे आगे हैं। ऐसा क्या है जो उनको आगे कर रही है, हमको पीछे कर रही है? हम लोग बोलते हैं यूएस वर्ल्ड पावर है, क्यों है? क्योंकि उनकी एंटरप्रेन्योरशिप में वो पहले नंबर पे हैं और हम लोग 68 नंबर पे हैं। हम कब करेंगे कम्पीट? हम कहने के लिए नहीं होता कुछ भी कि हाँ जी हम अमेरिका से आगे हो रहे हैं, चाइना से आगे हो रहे हैं, उनकी इकॉनमी इतनी है, हमसे 5 गुना ज़्यादा बड़ी इकॉनमी है चाइना की। क्यों है? क्योंकि वो लोग अपनी कंट्री को प्रेफरेंस देते हैं, अपनी कंट्री को तो बेच रहे हैं, आगे भी बेच रहे हैं। हम लोग खुद का ही नहीं खरीद रहे तो दूसरों को क्या ही बेचेंगे? तो ये सोच बदलनी होगी, क्योंकि सोच बदलने पे भारत बदलेगा। ये विचार जो है मैं चाहता हूँ कि मेरे देश के हर युवा के अंदर आए और मेरा युवा, देश का युवा जो है वो रेवोल्यूशन लाए। जय हिंद, जय भारत।